Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। राम सर, इस समय कई खबरें हैं जो ट्रेंड कर रही हैं और उसमें सबसे बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक धमकी दी है। इन्होंने धमकी जो है वेनेजुला को दी है। उनके राष्ट्रपति को कहा है कि आप देश छोड़ दें। देश निकाला दे दिया है राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और बोला है कि आप ये देश छोड़ दीजिए और अब आप 7 दिन का टाइम दिया। आई थिंक अल्टीमेटम दिया कि 7 डेज 7 दिन है तुम्हारे पास, आप देश छोड़ दो, अपना ही देश छोड़। ये द चाणक्य डायलॉग्स के लिए स्टोरी अच्छी है। ये बड़ी वो है। 2 एरियाज भी कवर कर लिए हैं रशिया ने यूक्रेन के। ये दोनों स्टोरीज को हाउ ट्रम्प इज फेलिंग, तो वो अपना प्रेशर कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये 2 स्टोरीज जो है हम लोग द चाणक्य डायलॉग्स में आज ले जाएंगे इसको मिला के। तो इसको तो नोट डाउन कर लो भाई। अच्छा, ये जो रशिया ने 2 इलाकों पर कब्जा किया है, उनकी कहानी क्या, कुछ पढ़ा? सर, एक तो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर है और दूसरा यूक्रेन का ही सिटी है। उसको लेके अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में काम करता है। अच्छा। तो एक ऐसी जगह जो एक फोर्स जो जंग के दौरान है उसकी फौज के लॉजिस्टिक सेंटर पे यदि दूसरे देश का कब्जा हो जाता है या दूसरी फोर्स का कब्जा हो जाता है, एक बहुत बड़ी सेटबैक जो है उस यूक्रेन के लिए माना जा रहा है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ जहां बात की जा रही है पीस डील की बात हो रही है, यूएस डोनाल्ड ट्रंप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, रशिया की भी बात हो रही है और पीस डील की बात हो रही है। उस दौरान अभी रशिया ने 2 शहरों पे कब्जा करने की घोषणा की है। तो 2 रूप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक यूक्रेन का लॉजिस्टिक, मुझे ये पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो एक तो ये लड़ाई रुकने की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम पीस डील करेंगे, यूक्रेन के साथ पीस डील होगी, तमाम चीजों की बातचीत हो रही है। ऐसे में ये 2 शहरों पे कब्जा, मुझे ऐसा लगता है कि जो कहा जा रहा था ना, जो ये यूक्रेन की जो बात थी, हमारे जिन इलाकों पे कब्जा किया उन इलाकों को छोड़ दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प पुतिन ये कहेंगे कि हमने हाल में जो इलाकों को कब्जा किया है वो इलाके हम छोड़ दे रहे हैं, आपकी ये बात रख लेते हैं। लेकिन जो फरवरी 2022 से चल रही युद्ध में हमने पिछले 2 सालों में जो इलाकों पे कब्जा किया, पिछले 3 सालों में, उनको नहीं छोड़ेंगे। ये जो अभी 2025 में कब्जा हुए हैं या हाल के दिनों में जो कब्जा हुए हैं इलाकों पे, वो हम छोड़ दे रहे हैं, उनको आप ले जाइए। तो ये बेसिकली ट्रम्प पुतिन जो है अपनी एक स्थिति मजबूत करने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पुतिन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के आए थे, उसके बाद ये वाली कहानी बताई थी। जो पोक्रोवोस्क करके एक इलाका और एक वोवचांस्क करके इलाका है यूक्रेन का, इन 2 इलाकों पे कब्जा किया है। और इन्होंने बोला कि ये जो लड़ाई शुरू हुई थी इससे पहले करीब यहाँ पे 60,000 लोग रहते थे और ये लगातार यूक्रेन के कब्जे से इसको छुड़ाने के लिए उस पर अटैक्स किए जा रहे थे। अब ये सक्सेसफुल हुआ है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि पुतिन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के आए और उसके बाद इस इलाके के बारे में घोषणा की। वो एक किसी फ्रंट पे गए हुए थे, किसी अननोन फ्रंट पे गए हुए थे जहां वो सोल्जर से मिले थे। वहां जो पुतिन के आर्मी चीफ हैं, जो फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने बताया कि हमने इन 2 इलाकों पे कब्जा किया। उसके बाद दुनिया के सामने एक खबर आई। तो बेसिकली ये है कि भारत, एक तो भारत दौरे पे एक किसी यूरोपियन कंट्री ने बोला है कि इंडिया ही है जो इस पूरी पीस डील को आराम से करवा सकता है, क्योंकि पुतिन जो है मोदी जी की बात को सुनते हैं, वो मानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। भारत और रशिया के अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए फिर एक सेटबैक है, जेलेंस्की के लिए फिर एक और हार है। डिप्लोमेटिक जो उनका हार हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। जिन पॉइंट्स पे उन पे शर्तें रखी जा रही थी उसमें से बहुत से शर्तों पे वो डिसएग्री कर रहे थे। और अब एक यूक्रेन के 2 शहरों पे रशिया का फिर से कब्जा, तो ये कई रूप में महत्वपूर्ण है। इसे अपन टीसीडी के लिए ले चलते हैं। हाँ, ये टीसीडी में मैंने तो शुरू से ही बोल दिया था कि ये लड़ाई, अरे इस जंग की ये जो कहानी है इसको हम उसमें लेके जा रहे हैं। और एक घटना सर पाकिस्तान से भी है। घटना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कई मामलों में महत्वपूर्ण खबर हो जाती है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो खुद पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। पहले बहरीन गए, फिर अब पता चला है कि लंदन गए हैं। और इसको लेके ये खबर बन रही है कि 29 तारीख को जो नोटिफिकेशन आना था आसिम मुनीर के सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के जो नोटिफिकेशन आनी थी वो नहीं आई है। तो उससे बचने के लिए ये जो है अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे, ऐसा कहा जा रहा है। ये तिलक देवाशर सर का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने अपना एनालिसिस बताया है कि ऐसी स्थिति हो सकती है। हालांकि उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा
थोड़ा सा अलग सिचुएशन है। तो ये तिलक देवाशीष सर का स्टेटमेंट था, उसके बाद ये स्पेकुलेशन सी लगातार आने लगी। फिर लोगों ने जो तार है उनको कनेक्ट किया, हाँ भाई बहरीन गए, वहां गए, लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ से मिलने चला गया हूँ। तो हर महीने इसका नवाज शरीफ से कौन सा काम होता है? भाई है तो क्या जायदाद बांटना है? रोज लड़ाई कर रहे हैं जाके घर में। खैर, खालिदा जिया को लेके खबर आई है। खालिदा जिया बीमार चल रही हैं जी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, वो बीमार चल रही हैं और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी चाइना की कहा कि एक टीम आई है डॉक्टर्स की, वो चाइना की ही 6 डॉक्टरों की टीम आई है जो उनका इलाज कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपकी भी मदद करेंगे। हाँ, जो भी संभव होगा भारत की तरफ से मदद की जाएगी। और बीएनपी, ये खबर 2-3 रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है। एक, अभी जो बांग्लादेश में परिस्थिति है, उस परिस्थिति में बीएनपी एक बड़ी पार्टी है, इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट है, उस समय में इतने बड़े लीडर का देखिए, इसका सिंपल सा अगर सीधे सीधे शब्दों में देखेंगे ना, तो ये एक बड़ी चीज ये है कि सबको पता है कि बांग्लादेश में आज के टाइम में चुनाव हुए तो बीएनपी ये चुनाव जीतने जा रही है। बीएनपी ये चुनाव जीतेगी। यूनुस की कोई औकात नहीं है। यूनुस को पैराशूट पे ले जाके वहां पे डंप कर दिया गया बांग्लादेशियों के ऊपर। होता है ना कि कहीं पे कूड़ा ले जाके डंप कर दिया गया, तो ऐसे यूनुस को भी डंप कर दिया गया बांग्लादेशियों के ऊपर। अब वो बांग्लादेश, तो अगर कोई सत्ता में आता है जिसके पास लोगों का वोट होगा, जिसके पास लोगों का भरोसा होगा, तो वो कौन है? खालिदा जिया। खालिदा जिया यानी कि बीएनपी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री भी जानते हैं, भारत भी ये समझता है कि अगर बांग्लादेश के साथ फ्यूचर डिप्लोमेसी को अच्छा करते हुए जाना है तो हमें खालिदा जिया से और उस पार्टी से वो करना पड़ेगा। खैर, फिलहाल तो हेड ऑफ स्टेट की कुर्सी पे मोहम्मद यूनुसी, डम्ड यूनुस ही बैठा हुआ है। तो डम्ड यूनुस के हटने की तैयारी हो चुकी है। फरवरी में चुनाव होने वाले, 2 दिसंबर आज है। अगले 2-3 महीने 4 महीने में बांग्लादेश में नई सरकार आएगी। वो नई सरकार, जहां तक पॉसिबिलिटी है, अगर इलेक्शन को यूनुस रिग्ड नहीं करता है, अगर सही फ्री इलेक्शन होते हैं, जो कि उम्मीद कम है फिर भी, लेकिन तो माना जा सकता है कि ये खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी जीतेगी। ऐसे में बीएनपी के साथ वो रिश्ते अच्छे होना जरूरी है, क्योंकि अभी बांग्लादेश के साथ जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट वाला एक रिश्ता था, वो काफी हद तक खराब हो चुका है। तो उसको सही करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, और आप ऐसे ही नेताओं से मिलते भी, ऐसे ही नेताओं के लिए आप साथ भी जाते हैं जिनके पास डेमोक्रेसी में, जिनके पास लोगों का साथ होता है। यूनुस जैसे डिक्टेटर जिनको किसी गोरे का आशीर्वाद मिला और उनको एक कुर्सी पर लाके बैठा दिया गया, तो वो लोगों के फैसले वो जबरदस्ती ले सकता है, वो अपने फैसले लोगों पर थोप सकता है, लेकिन लोगों के फैसले लेने का असली हक उसको है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। इनको देखते हुए ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि जहां तक हम संभव होगा मदद करेंगे। ये मेरा पर्सनल वो है, जो मैंने ये बातें बोली है, मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसा हो सकता है। एक खबर और काफी ट्रेंड कर रही है, वह कि वेनेजुएला के एयर स्पेस को ब्लॉक करने की बात कही गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम उनसे, उनका जो एयर स्पेस है उसको, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, होल एंड सोल जो वेनेजुएला से रिलेटेड स्टोरीज आई है ना, चाहे एयर स्पेस ब्लॉक, चाहे उसके तेल को लेके, चाहे तमाम चीजों को, जितने भी एंगल्स हैं, जिस तरह से इनको डिटेल में टीसीडी में आज कवर करने का मैं सोच रहा हूँ, और इस पे पीपीटी भी उसी पे तैयार होगी। तो वो होल एंड सोल पूरा है कि क्या है, वो पूरा मैटर क्या है, आखिर ट्रम्प को वेनेजुएला पर इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। ये खबर जो है ना, इसको हम लोग उसी में लेके जाए तो ज्यादा सही रहेगा। और उसमें ये भी रखेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वेनेजुएला की एयर स्पेस को सच में कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि देखिए, वो ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति है, वेनेजुएला छोटा सा देश है, जो सारे भी डिसीजन होंगे वो ट्रम्प ले सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला एक छोटा देश है। वेनेजुएला की अगर मिलिट्री पावर देखेंगे तो यूएस के सामने काफी छोटी है। ऐसे में ये कर सकते हैं कि नहीं, नियमतः नहीं, क्योंकि एक कंट्री का वो, ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ऊपर बाउंटी रख दी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, क्योंकि ट्रंप का मन किया। ट्रंप ने जो है ये जो अहमद अल शरा है, जो इस समय सीरिया का राष्ट्रपति, उसके ऊपर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाउंटी हटा दी है। एक ने इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उसने टेररिस्ट घोषित कर दिया, एक टेररिस्ट को उसने प्रेसिडेंट बना दिया। सर, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर जो है वो चल रही है, वो पाकिस्तान में इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने 2 शहरों में उनकी सुरक्षा को लेके विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी मिलने की जो बहनों की मांग थी उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। और कई जगह 2 शहरों में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में सेक्शन 144 यानी
धारा 144 धारा लागू कर दी 144 गई है लगा पाकिस्तान दी की। गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनके समर्थक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो उनका कहना है, इमरान खान के बेटे का एक स्टेटमेंट आया कि देयर इज समथिंग व्हिच इज इरिवर्सिबल। तो उनका शक अभी भी ये जा रहा है इमरान खान की फैमिली का कि क्या हुआ है इमरान खान के साथ। दूसरा एक चीज आ रहा है, मैंने पढ़ा कि जो उनकी बहन ने भारत में इंटरव्यू दिया मीडिया हाउसेस को, उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर है वो एक तानाशाह है। मुझे हंसी आई जब मैंने उस पर रिस्पॉन्स देखा पाकिस्तानी नेता का। अताउल्ला तारर है, अताउल्ला तारर का तरार है, वाईटी मिनिस्टर है पाकिस्तान का। उसका जवाब आता है कि आप अगर हिंदुस्तानी मीडिया चैनल पे थी तो आपने मोदी की बुराई क्यों नहीं की, आपने मोदी को बुरा कहना चाहिए था, आपने कश्मीर को। भाई उसके भाई को तुमने पकड़ के रखा है और अभी तक वो पता नहीं 83 साल की महिला के बाल नोचे हैं, उसके साथ मारपीट की है तुमने, और तुम ये उम्मीद कर रहे हो फिर वो तुम्हारी। यार कितनी गहरी सोच है। मतलब लेकिन अभी तक ये है कि अभी तक कोई ना उनकी वीडियो आई, ना कोई इनसे मिलना हुआ, इस तरह का कुछ भी नहीं हो पाया, जबकि 3 दिन आ जाए, नहीं तो आसिम मुनीर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। तो चले राम, ठीक है सर, चलते हैं। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।